पॉलिसी मॉड्यूल। बेसिकली लीव मैनेजमेंट में क्या होता है ना, बेसिकली आपकी कंपनीज में क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे एम्प्लॉय को लीव क्रेडिट होती है। सबसे पहले आप क्या करिए, आपका जो भी कंपनी का यूआरएल है वो फिल करिए, आपका एडमिन का आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन के एडमिन यूजर लॉगिन के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। उसके बाद लीव मॉड्यूल पे क्लिक करें, देन उसके बाद लीव पॉलिसी के बटन पे क्लिक करें। जैसे आप लीव पॉलिसी के बटन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन करके मिल जाता है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करना है। फिर विजिबल न्यू क्रेडिट करना, लाइक पॉलिसी क्रिएट करना है लीव के लिए, जस्ट ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करिए और वो पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अब मैंने जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो गया। सबसे पहले लाइक उस कंपनी की पॉलिसी का नेम क्या है, जैसे लाइक आप जिस लीव की पॉलिसी आप क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मुझे क्रिएट करना है पीएल के लिए, मैंने ऐसे सेलेक्ट किया पीएल, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगी और सेम नाम दे दूंगी ताकि मुझे उसको रिकॉग्नाइज करना ईजी हो जाए। देन अगर ये पॉलिसी मेरे सारे एम्प्लॉयज के लिए होगी तो जस्ट मुझे ऑल एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है। अगर ये पर्टिकुलरली कुछ एक मैंने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज बनाया होगा उनके लिए करनी होगी तो उस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को हमको सेलेक्ट करना होगा। ओके, ऑल एम्प्लॉयज। फिर क्या एक टाइम पे, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लीव अप्लाई लिमिट, जैसे एम्प्लॉय अगर लीव अप्लाई करता है तो एक टाइम पे वो कितनी लीव अप्लाई कर सकता है, आप यहाँ पे वो नंबर दे सकते हो, उससे मैक्सिमम एम्प्लॉय लीव नहीं अप्लाई कर पाएगा। सेकेंड है बैलेंस रिक्वायर्ड टू अप्लाई, जैसे अगर आपकी कंपनी में रूल है कि अगर एम्प्लॉय के पास बैलेंस ना हो तो वो लीव अप्लाई नहीं करना चाहिए, सॉफ्टवेयर उसको एरर दे देना चाहिए, तो आप इस चेकबॉक्स पे टिक करोगे। अगर उसके पास लीव बैलेंस नहीं होगा तो इनसफिशिएंट लीव बैलेंस करके उनको एरर दे देगा। देन उसके बाद आपके यहाँ पे रूल है कि जैसे लाइक आपकी कंपनी ज्वाइन करने के 15 डेज, 13 डेज या 60 डेज या 36 डेज या 365 डेज, जो भी आपका रूल होगा वो आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे अभी इनके 60 डेज के बाद हम लोग को ये लीव पीएल मिलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 60 डेज डाल दिया। यहाँ पे लाइक किस टाइप की ये लीव है, प्रोरेटा बेसिस है, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया प्रोरेटा। प्रोरेटा का मीन क्या होता है, हम लोग लाइक उसको क्रेडिट कर रहे हैं इसलिए हम लोग उसको प्रोरेटा बेसिस बोलेंगे। अब यहाँ पे भी दो टाइप है, एक ईयरली क्रेडिट है, एक मंथली क्रेडिट है। ईयरली क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है, आप एक फिक्स हर ईयर में आपको लाइक पर्टिकुलरली 21 ये लीव मिलेगी। बट अगर आपकी कंपनी का रूल ऐसा है कि हर ईयरली आप लोग नहीं प्रोवाइड करते हो, मंथली प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो आप ये मंथली के चेकबॉक्स पे टिक कर दोगे। अगर मंथली में भी आपके दो अलग रूल है कि आप फिक्स 1 लीव क्रेडिट करते हो तो जस्ट यहाँ पे आप 1 डाल दीजिए। बट अगर आपकी कंपनी का रूल फिक्स नहीं पे, आप लोग फिक्स नहीं पे करते हो, आप लोग क्या करते हो अटेंडेंस के बेसिस पे करते हो, तो आप यहाँ से वो भी रूल सेट कर सकते हो कि लाइक आपको मंथली क्रेडिट करनी है बट प्रीवियस मंथ में जो भी एम्प्लॉय की जितनी भी अटेंडेंस होगी उसके बेसिस पे आप क्रेडिट करोगे। तो जैसे उसने क्या डेज वर्क डिफाइंड, ये आप यहाँ से सेट कर लोगे, यानी कि फिजिकल प्रेजेंट अगर वो एम्प्लॉयज कितना होता है या लाइक उसने लीव अप्लाई किया है, जो भी पूरा करने के बाद ओवरऑल वो कितना प्रेजेंट होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फिजिकल प्रेजेंट मैं एक्चुअली ऑफिस में कितना देना है उसके बेसिस पे अगर मुझे देना है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगी। अगर मुझे ये देना है कि फिजिकल प्रेजेंट एज वेल एज अगर उसने पेड लीव कुछ अप्लाई किया होगा तो हम वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें ये रूल करना है कि फिजिकल प्रेजेंट हो, पेड लीव हो और पब्लिक हॉलीडेज हो, उसको मिला करके इतना दिन होता है तो ये वाला आप सेलेक्ट करेंगे। लास्ट कि फिजिकल प्रेजेंट, पेड लीव, पेड हॉलीडे एंड वीकली ऑफ मिला करके इतना दिन कंप्लीट हो जाते तो हमको इतनी लीव क्रेडिट करनी। जो भी आपका रूल होगा जस्ट आपको वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर मेरा सिर्फ इतना है कि फिजिकल प्रेजेंट तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी कि फॉर ईच वर्किंग डेज, यहाँ पे मैंने डाल दिया 26, ओके, और क्रेडिट होगी उसको 1, तो जस्ट मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दूंगी, उसके बेसिस पे उसको उस फिजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको 1 क्रेडिट हो जाएगी। बट अगर आपकी कंपनी जो भी आपका रूल होगा वो आप यहाँ पे सेट कर दोगे, उसी के बेसिस पे वो उसको क्रेडिट करेगी। फिर सेकेंड आप यहाँ पे रो देख रहे होंगे कैरी फॉरवर्ड इनकैशमेंट या कैरी फॉरवर्ड लिमिट एंड इनकैशमेंट लिमिट। अगर आपकी कंपनी का कुछ ऐसा रोल है कि लाइक जैसे कैरी फॉरवर्ड नहीं, तो आप इसको अनटिक रखोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। अगर आपको चाहिए कि न्यू ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो तो ही आप इसके चेकबॉक्स पे टिक करिए। उसी तरीके से इनकैशमेंट के लिए भी है कि अगर आपकी कंपनी का रूल है कि ये लीव इनकैश नहीं होनी चाहिए तो इस चेकबॉक्स को अनटिक रखिए तो वो इनकैश भी नहीं करेगा। और अगर ऐसा कुछ रूल है कि मिनिमम कुछ इतनी ही लीव आपको इनकैश करनी है, आगे की सारी लैप्स करनी है, तो वो नंबर भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली लीव क्रेडिट कर देगा। आप जो भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे वो हर महीने उसी डेट पर वो लीव क्रेडिट करेगा। अगर हमने ईयरली वाला सिस्टम रखा होगा तो हर ईयर में उसी डेट को वो लीव क्रेडिट करेगा। देन आ जाता है इज ऑटो लीव लैप्स, तो करोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस लीव को लैप्स कर देगा
जो भी डेट आप यहाँ पे डालोगे उस डेट को। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी देती है कि एम्प्लॉय को हर महीने एक लीव क्रेडिट होती है। अगर आपकी कंपनी का नहीं करता है तो वो लीव 0 हो जानी चाहिए। अगर आपने ये डेट यहाँ पे फिक्स करके रखा होगा, जिस डेट को आपने ये डेट फिक्स की हुई, जैसे अगर आपने 26 एम्प्लॉय की बैलेंस, अगर वो एम्प्लॉय की बैलेंस लीव उसने 26 तारीख तक यूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो लीव 0 हो जाएगी। ये सारे रूल रेगुलेशन आप फिल करने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, सेव एंड लिस्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो आपकी जो भी हमने पॉलिसी क्रिएट की है वो सेव हो जाती है, और सेव होने के बाद आपको इस तरीके से टेबल में शो करने लगती है। ये देखिए, जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं ना लीव पॉलिसी का, इस तरीके के टेबल में आपको वो शो करने लगती है। ओवरऑल इसी तरीके से हम लीव पॉलिसी क्रिएट करते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।